बच्चों, आज हम करते हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पाठ के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार क्या है, उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत बजट रेखा, तटस्था वक्र और उपभोक्ता संतुलन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता व्यवहार को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उनकी उपयोगिता का प्रयोग करता है। जैसे मैंने एक आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम को खा लिया तो मैं आइसक्रीम की उपभोक्ता कहलाऊंगी। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है बच्चों? देखो, प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो उपभोक्ता अपने व्यवहार में यह चुनाव करता है कि अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करना है। और एक विवेकशील उपभोक्ता यही चुनाव करता है कि उसको अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा? एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था तभी प्राप्त करेगा जब वो वर्तमान परिस्थितियों में अपनी कंडीशन में या अपने व्यवहार को सबसे अच्छा मानता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है वर्तमान परिस्थितियों में, तो वह संतुलन की अवस्था में रहता है। देखिए, अब उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बजट रेखा क्या है, तटस्था वक्र क्या है, इनके बारे में पढ़ना होगा। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बजट रेखा क्या होती है, इसको करते हैं। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है, जबकि उपभोक्ता की आय दी हुई होती है और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं। देखिए, अब प्रॉपर इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। बजट रेखा वह रेखा है जो वस्तु एक और वस्तु दो के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट और वस्तु एक और दो की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है उनको। देखिए, बजट रेखा पर उपभोक्ता अपने बजट से या अपनी आय से या तो वस्तु एक पर पूरी आय खर्च करके उसको खरीद सकता है या वस्तु दो पर अपनी आय को खर्च करके उसको खरीद सकता है, या फिर दोनों ही वस्तुओं पर खर्च करके उनके विभिन्न संयोगों को खरीद सकता है। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए OY एक्सिस पर पहली वस्तु एक और OY एक्सिस पर वस्तु दो, गुड नंबर 2। वस्तु एक की कीमत हमने 2 रुपये प्रति इकाई मान ली है और वस्तु दो की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई मान ली है। उपभोक्ता की आय या बजट 60 रुपये है। 60 रुपये बजट पर उपभोक्ता यदि वस्तु दो को खरीदता है और एक को नहीं खरीदता है तो वस्तु दो की 60 इकाइयों को खरीद रहा है, और यदि वह केवल वस्तु एक को खरीदता है तो उसकी 30 इकाइयां खरीद रहा है। यदि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर अपनी आय को खर्च करता है तो वह AB रेखा पर किसी भी संयोग पर वस्तुओं को खरीद सकता है। तो AB रेखा प्राइस लाइन या बजट रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर उपभोक्ता के लिए चॉइस प्रकट करती है। AB रेखा, प्राइस लाइन और बजट लाइन। देखिए, अब हम करते हैं तटस्था वक्र क्या होता है।
बच्चों, तटस्था वक्र या इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा वक्र होता है जिस पर उपभोक्ता को दो वस्तुओं का ऐसा संयोग मिलता है कि संतुष्टि समान रहती है। जहां पर देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो करते हैं। तटस्था वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के ऐसे संयोग प्रदान करता है जिनसे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। इसको समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्सिस पर हमने एप्पल्स लिए हैं, ओ वाई एक्सिस पर ऑरेंजेस लिए हैं। टेबल भी बना सकते हैं आप। देखिए, साइड में टेबल बनाई हुई है। इसमें दोनों वस्तुओं सेब और संतरों के 4 संयोग दिए हैं, और सेब और संतरे। ए संयोग में देखिए, सेब की 1 मात्रा और संतरों की 10 है। बी संयोग में सेब की मात्रा बढ़ा दी है उपभोक्ता ने 2 और संतरों की मात्रा कम कर दी है 7। सी संयोग में 3 और 5 है, और डी संयोग में दोनों की मात्रा बराबर है। इसके साथ ही सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी दिखाया गया है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, जब उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ा रहा है, सेब की इकाइयों को बढ़ा रहा है, संतरे की इकाइयों को कम कर रहा है, लेकिन उसके कम करने की दर देखिए घटती जा रही है, तो वो घटने की दर क्या कहलाती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है दूसरी वस्तु के लिए। देखिए, अब डायग्राम से हम चारों संयोगों को दिखाते हैं। ए संयोग पर सेब और संतरों की मात्रा, फिर बी संयोग पर, इसी तरह से सी संयोग, और फिर डी संयोग। चारों संयोगों को मिलाने से चारों संयोगों पर 4 पॉइंट हमें मिल जाते हैं, और इनको मिलाने से एक कर्व बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व, तटस्था वक्र कहते हैं। देखिए, तटस्था वक्र पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है दोनों वस्तुओं को खरीदकर। अब हम करते हैं तटस्था मानचित्र क्या होता है। देखिए, तटस्था वक्र हमने बनाया था पिछले पेज पर। तटस्था मानचित्र तटस्था वक्रों के ही ग्रुप को दिखाता है। तटस्था वक्रों के ग्रुप को दिखाने वाला मैप तटस्था वक्र मानचित्र कहलाता है। देखिए, पहले की तरह ओ एक्सिस पर हम एक्स वस्तु को और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को लेते हैं। दोनों वस्तुओं के संयोगों को IC1, IC2 और IC3 से दिखाया गया है। IC3 पर उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं के से सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और IC2 पर उससे कम, और IC1 पर सबसे कम, क्योंकि ऊंचा तटस्था वक्र संतुष्टि के अधिक या ऊंचे स्तर को बताता है। अब देखिए, तटस्था वक्रों की विशेषताएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कुछ दूसरे क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।